मैं आपको एक फार्मूला शेयर करना चाहूँगा, दैट इज द 3-way फार्मूला एंड दैट इज द it is simple but it is effective about in life. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लर्निंग सीरीज। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट को लेके। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम ज़्यादातर टाइम एजुकेशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, बट बहुत टाइम क्या होता है हमारा आसानी से वो चीज़ हम याद नहीं कर पाते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसा क्या टिप्स एंड ट्रिक्स को हम फॉलो करेंगे तो आसानी से हम याद भी कर सकते हैं एंड बेटर रिजल्ट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम फास्ट ग्रो कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडे सेशन। नमस्ते टू एवरीवन। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 10 टिप्स टू हेल्प यू इम्प्रूव योर मेमोरी पावर। पॉइंट नंबर 1, मेडिटेशन एवरी डे। मेडिटेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा ब्रेन को डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि मेमोरी पावर हमेशा ब्रेन से ही क्रिएट होता है एंड ब्रेन को हम जितना डेवलप करेंगे हमारा मेमोरी पावर भी इम्प्रूव होगा एंड हम चीज़ों को आसानी से याद कर पाएंगे। मेमोरी पावर एवरी डे स्पेंड सम टाइम विद द मेडिटेशन। 5 मिनट्स हम दिन में दे सकते हैं, बट कुछ टाइम हमको मेडिटेशन में देना जरूरी है। उसमें फोकस बिल्ड होता है एंड आसानी से चीज़ों को हम याद कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, फिजिकल एक्सरसाइज। हमें एवरीडे फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है मेमोरी पावर को इम्प्रूव करने के लिए। फिजिकल एक्टिविटी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप मेमोरी पावर को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को हेल्दी रहना जरूरी है। हम फोकस को तभी बिल्ड कर पाएंगे जब हम खुद हेल्दी रहेंगे, तो डेफिनेटली दैट थिंग्स हेल्प अस टू बिल्ड आवर मेमोरी पावर भी इम्प्रूव होगा, हेल्थ कॉन्शियस हम रह सकते हैं एंड दैट थिंग्स ऑल्सो हेल्प अस टू ग्रो फास्टर अबाउट इन आवर लाइफ। पॉइंट नंबर 3, ऑलवेज लर्न टू टीच टू अदर और गिविंग प्रेजेंटेशन। जब भी आप लर्निंग के लिए जाते हैं, हम मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है जब भी हम एजुकेशन लेते हैं, याद करने के लिए एजुकेशन लेते हैं, अदरवाइज हम एग्जाम देने के लिए एजुकेशन लेते हैं। अगर आप दूसरों को समझाने के लिए एजुकेशन लेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ आप आसानी से याद रखने का जरूरी नहीं है, अपने आप याद रह जाएगा। एंड अगर आप कोई भी प्रेजेंटेशन देंगे, अगर कोई स्कूल में प्रेजेंटेशन रहेगा, आपका प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कोई फ्रेंड्स के आगे आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो डेफिनेटली वो प्रोसेस के दौरान अगर उसी तरह का अगर प्रिपरेशन करेंगे, उस तरह का कुछ सिस्टम को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ आपका हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो डेफिनेटली उसके लिए आप कोई फ्रेंड्स के आगे वो चीज़ को प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कोई फ्रेंड्स को आप वो चीज़ को समझा सकते हैं। डेफिनेटली दिस इज द प्रोसेस, इट विल बी इम्प्रूव योर मेमोरी पावर अबाउट इन लाइफ। पॉइंट नंबर 4, ऑलवेज सेट ए टारगेट एंड गिविंग रिवॉर्ड। हम जब भी पढ़ाई करने के लिए जाते हैं हमेशा टारगेट को सेट करें एंड खुद को रिवॉर्ड करना शुरू करें। अगर वो टास्क को कंप्लीट करेंगे तो आप कुछ टाइम घूमने के लिए जा सकते हैं, कुछ रिवॉर्ड आप ले सकते हैं। अगर क्लास में फास्ट रहेंगे तो आपके लिए और रिवॉर्ड मिलने वाला है। उस तरह जब हम रिवॉर्ड सेट करके अब पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली वो प्रोसेस फोकस बिल्ड करने में हेल्प होता है एंड आसानी से टारगेट बिल्ड हो जाता है, तो चीज़ें आसानी से याद रहना शुरू हो जाता है, याद रह जाता है। That things also it will be easy way to build the improve our memory power and easily you can memorable the things about in life. पॉइंट नंबर 5, टीच विथ इमेज फॉर्म। जब भी आप टीचिंग करने के लिए जा रहे हैं हमेशा इमेज फॉर्म में करें। आप देखेंगे जो भी चीज़ हम पिक्चर वाइज देखते हैं वो चीज़ हमेशा के लिए याद रह जाता है। दैट मीन्स हमारे पास मेमोरी पावर है बट हम थियोरेटिकली चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं। अगर वो चीज़ को पिक्चर फॉर्म में देखना शुरू करेंगे, आज का डिजिटल का ज़माना आ चुका है, इंटरनेट में वो सारा चीज़ अवेलेबल रहता है, वो चीज़ को हम आसानी से देख सकते हैं एंड उसे डिजिटली हम याद कर सकते हैं। तो दैट इज द थिंग्स, इट विल बी इजीली डिस्क्राइब भी कर पाएंगे एंड इजीली वो चीज़ें याद रह जाएगा। हमेशा मेक इट द पिक्चर फॉर्म, हमेशा चीज़ों को पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करें एंड वो चीज़ों को याद करें। डेफिनेटली दैट थिंग्स आल्सो हेल्प टू इजीली मेमोरेबल अबाउट इन लाइफ। पॉइंट नंबर 6, फोकस बिल्डिंग। हम फोकस कैसे करेंगे? फोकस इम्पोर्टेंस है, फोकस को बिल्ड करना इम्पोर्टेंस है। जब भी आप एजुकेशन कर रहे हैं हमेशा ब्रेक
रख सकते हैं, हाफ घंटा में 5 मिनट्स का आप ब्रेक दे सकते हैं। सो उसमें क्या होता है, फोकस बिल्ड हो पाता है आसानी से। अगर आप कंटिन्यूअसली फोर्स वाइज अगर आप स्टडी करेंगे, अगर आप कंसंट्रेशन को बिल्ड नहीं कर पाएंगे, आप बैठेंगे तो एजुकेशन तो ले रहे हैं, पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट वो चीज़ें आपका प्रोडक्टिव नहीं बन पाएगा। हमेशा लेस टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं वो चीज़ के बारे में सोचें, एंड हमेशा सिस्टम को यूज करें। तो डेफिनेटली दैट थिंग्स हेल्प यू टू इजीली मेमोरेबल एंड इट विल बी मेक यू मोर प्रोडक्टिव अबाउट इन लाइफ। Point number 7, continuous practice. यस, कंटिन्यूस प्रैक्टिस तो रहना जरूरी है। अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार उसको प्रैक्टिस करना जरूरी रहता है। अगर एक बार आप पढ़ाई कर देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, तो वो चीज़ें आसानी से भूल जाएंगे। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, हमेशा चीज़ों को बीच बीच में हमेशा प्रैक्टिस करते रहे, तो डेफिनेटली दैट थिंग्स इट विल बी हेल्प यू टू इजीली यू कैन मेमोरेबल दैट थिंग्स अबाउट इन लाइफ। Point number 8, make surrounding environment. यस, बहुत इंपॉर्टेंस रहता है हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट किस तरह का रहता है। अगर आप उसी तरह का एजुकेशन का सराउंडिंग एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो अपने आप आपका एजुकेशन के लिए इंटरेस्ट आएगा। अगर वो चीज़ आप देखने लगेंगे, एजुकेशन चीज़ें देखने लगेंगे, उसके लिए आप क्या चीज़ देख रहे हैं, सेम थिंग्स आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट बनता है। एंड आपका फैमिली में खुद सराउंडिंग एनवायरनमेंट को बिल्ड करें। आइदर आप सराउंडिंग एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, अदरवाइज खुद उसको बिल्ड करें। डेफिनेटली दैट थिंग्स इट विल बी हेल्प यू टू बिल्ड योर बेटर, it will be memorable and easily you can memorable that things about in life. Point number 9, avoid distraction. डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें। जब तक आप डिस्ट्रैक्शन आपके पास रहेगा तो डिस्ट्रैक्ट आसानी से हो जाएंगे। डिस्ट्रैक्ट आने के लिए कुछ इट विल बी नॉट द सीक्रेट और एनीथिंग एल्स। डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली हर चीज में आ जाता है, थॉट्स आएगा हर चीज को, बट वो चीज को कंसंट्रेशन करना जरूरी रहता है। अगर आपका एजुकेशन ले रहे हैं, आपका मोबाइल आपके पास है एंड रिंगटोन में है, तो साउंड आएगा तो डेफिनेटली डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो उसके लिए हमेशा साइलेंट मोड में रख सकते हैं, उसको फ्लाइट मोड में कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दैट थिंग्स इट विल बी हेल्प यू टू इजीली कंसंट्रेट अबाउट द थिंग्स। Point number 10, always use formula. ऑलवेज मेक ए फॉर्मूला, हमेशा फॉर्मूला को बिल्ड करें। आपका खुद का फॉर्मूला हो सकता है, अदरवाइज दूसरे का फॉर्मूला को आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला शेयर करना चाहूँगा, दैट इज द 3-way फॉर्मूला, एंड दैट इज द इट इज सिंपल बट इट इज इफेक्टिव अबाउट इन लाइफ। वन थिंग्स, जब भी आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं और स्कूलिंग करने के लिए जा रहे हैं, अगर स्कूल में जो एजुकेशन होने वाला है, सेम एजुकेशन को पहले से देख के जाए, घर में पढ़ के जाए। स्कूल में आप पढ़ाई करेंगे, टीचर्स आपको उस चीज़ को शेयर करेंगे, एंड आने के बाद उस चीज़ को एक बार और चीज़ को पढ़ाई करें। 3-way फॉर्मूला 3 बार जब आप उसको प्रैक्टिस हो जाएगा, वो चीज़ हमेशा के लिए वो चीज़ आपका याद रह जाएगा। दैट इज द इफेक्टिव अबाउट इन आवर लाइफ। बहुत इफेक्टिव रहता है, बट हम 2-way फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, 3-way को फॉलो नहीं करते हैं। हमेशा स्कूल में पढ़ाई करते हैं, आने के बाद हम पढ़ाई कर देते हैं, हो जाता है। बट स्कूल में पढ़ाई करने से पहले हमको खुद को पढ़ाई करके जाना जरूरी है, एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें हम आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे। बट जब आप वो चीज़ स्कूल में होगा तो वो चीज़ हम आसानी से उस चीज़ को समझ पाएंगे, एंड जब हम घर में आके उस चीज़ को रीड करेंगे तो वो चीज़ आसानी से याद रह जाएगा। डेफिनेटली दैट थिंग्स इट विल बी प्रोडक्टिव अबाउट इन योर लाइफ, एंड वो चीज़ को अप्लाई करें लाइफ में, डेफिनेटली विल बी गेटिंग द बेटर रिजल्ट अबाउट इन लाइफ। Follow the simple things, get success in your life. Thank you and love and respect to everyone. Thank you to everyone and love and respect to everyone.